एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 42 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू असर्टिव सेंटेंसेज। यानी ये जो है इसमें असर्टिव, इससे पिछला जो अभी आपको ऊपर एक्सरसाइज 41 का लिंक नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैं यहाँ 1 से लेकर 41 तक के ऑल एक्सरसाइजेस अपलोड कर चुका हूँ, बाकी हर 1-2 दिनों बाद अपलोड हो रहा है, तो बाकी भी हो जाएगा। वैसे आगे का वॉइस नरेशन का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो ये 41 में जो था या इससे पहले, तो वो असर्टिव चेंज करना था एक्सक्लामेटरी से, वो नॉर्मल था। जैसे मैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। बट इस एक्सरसाइज को आप बहुत ध्यान से देखना है, इसमें बहुत ही मिसलेनियस प्रकार के हैं जो कि आपके बुक में बताए गए हैं, और जो नहीं भी बताए गए हैं तो उनके जो है वो मतलब रूल नहीं बताए गए, उनके एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है आपको, और किसी के झांसे में नहीं आना है ना। अभी जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं बहुत सारे लोगों के, आप खुद डिसाइड कर लेना, आप सारे इस एक्सरसाइज को देख लो और कहीं मिले उनको देख लो, और फिर, क्योंकि मैं पहले टीचर हूँ बाद में यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए मेरा काम है ज्ञान देना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना, है ना। और हमारी डिग्री भी है, एम इंग्लिश है, ग्रेजुएशन भी मेरा ऑनर्स जो है इंग्लिश से है, बीएड मेरा बेंगलुरु से है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, उससे पहले 2 सीबीएसई स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ। इसलिए एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता हूँ। नहीं तो यूट्यूब पे मान लीजिए कोई, मैं अभी कैट मीन्स कुत्ता डाल दूँ, कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसलिए जो मर्जी अनाप शनाप लोग डाल देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। टू थिंक ऑफ हिज फॉरगेटिंग हिज ओन नेम, है ना। उसका, चलिए क्वेश्चन नहीं, हम आंसर का ही मीनिंग बता देंगे, दोनों का एक ही होता है। ऐसा वाला रहे टू थिंक ऑफ, तो आपको करना इट इज़ स्ट्रेंज, है ना, और फिर दैट लगा देना, इट इज़ स्ट्रेंज दैट। और फिर ये जो हिज है, तो हिज से क्या बनेगा, ही के लिए हिज होता है इसलिए ही कर देंगे। यहाँ पर हर रहता तो सी कर देते, अस रहता तो वी कर देते, और फिर उसमें शुड लगा देना है। और ये जो आईएनजी वाला फॉर्म है, शुड के साथ चूंकि वर्ब का पहला रूप लगता है इसलिए फॉरगेट हो जाएगा, और हिज नेम ओन नेम यानी जो बच जाएगा उसको रख देना। देखिए अगले से फिर कर लीजिए। टू थिंक ऑफ की जगह हम क्या करेंगे, इट इज़ स्ट्रेंज दैट लगा देंगे। हिज है इसलिए ही लगा दिए, शुड अपने मन से लगाना है, और बिकमिंग का बिकम हो गया भी1, और सो पुअर है तो सो पुअर रख देंगे। अगले में भी आपको सेम टू सेम है, 3 नंबर में भी टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, क्या हो जाएगा, टू थिंक ऑफ की जगह इट इज़ स्ट्रेंज दैट कर दिए, और फिर आवर है तो इसलिए वी कर दिए, शुड हमें लगाना ही लगाना है, और मीटिंग हियर है तो मीटिंग हियर हो गया। फिर वैसे ही टू थिंक ऑफ की जगह, अच्छा ये मीनिंग, एक मिनट मैं ज़रा मीनिंग बता दूँ दूसरे का पहले से ही, क्योंकि कहते रहते हैं आप सबकी डिमांड आती है कि मीनिंग भी बताइए। इट इज़ स्ट्रेंज दैट, यह आश्चर्यजनक है, अद्भुत है कि वह अपना नाम भूल जाएगा। अब शुड माने चाहिए, भूल जाना चाहिए, तो चाहिए भी हो सकता है, और शुड से एक फ्यूचर के सेंस में भी जाएगा, है ना, तो यह भी हो जाएगा। जैसे इसका, यह स्ट्रेंज है, अजीब है, अद्भुत है कि जो है वह इतना गरीब है ना, उसे इतना गरीब होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना। इसी प्रकार यह जो है यह अजीब है कि हमें यहाँ मिल रहे हैं, है ना। चौथा में है टू थिंक ऑफ हिज विनिंग अ लॉटरी, इट इज़ स्ट्रेंज दैट, है ना। टू थिंक ऑफ की जगह इट इज़ स्ट्रेंज दैट लगा दिए, हिज है तो इसलिए ही, शुड लगेगा ही लगेगा, और बाकी जो है आईएनजी वाला में से V1 लगा देंगे, लॉटरी, यानी यह अजीब है कि वह जो है लॉटरी जीत जाएगा या जीत जाना चाहिए। फिर है ए फायरमैन, अब यहाँ से बदल गया, ए फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, है ना, कि एक फायर मैन होकर के और चिंगारी से डरता है। तो ऐसा एंड करके जो 2 पार्ट वाला रहे उसमें आप 2 चीज़ दे सकते हैं, इट इज़ स्ट्रेंज दे सकते हैं या एस्टोनिशिंग दे सकते हैं, फिर दैट लगाना ही लगाना है। और तब जो है आपको ए फायरमैन और सब में शुड भी लगाना है, और ये एंड की जगह, और बाकी अफ्रेड ऑफ जो भी बच गया, अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, तो वो लगा देंगे। देखिए अगले में वे लीडर एंड अफ्रेड ऑफ क्राउड, तो इट इज़ स्ट्रेंथ दैट, ये तो लगाएंगे। फिर क्या हुआ, ए लीडर लगा दिए, है ना। फिर एंड की जगह क्या लगाया, शुड भी लगाया, और अफ्रेड ऑफ क्राउड, तो ये लगा दिया कि एक नेता होकर भीड़ से डरेगा, या डरना चाहिए। ए बॉय ऑफ 16 एंड सो स्ट्रॉन्ग, फिर वैसे इट इज़ स्ट्रेंथ दैट, ए बॉय, है ना, ऑफ 16, तो ए बॉय ऑफ 16 एंड की जगह शुड भी, है ना, और सो स्ट्रॉन्ग को सोएंगे स्ट्रॉन्ग। अरे यह अजीब है कि एक 16 साल का लड़का इतना मजबूत हो जाएगा, या होना चाहिए। फिर है सच अ गर्ल एंड माई बिलव्ड, फिर वही है इट इज़ स्ट्रेंथ दैट,
है ना, सच ए गर्ल, और एंड की जगह शुड बी माई बिलव्ड। यह अजीब है कि ऐसी लड़की मेरी प्रेमिका होगी या होनी चाहिए। ए बेगर एंड सो रिच, फिर वैसे इट इज़ ए स्ट्रेंज दैट ए बेगर एंड हटाए तो शुड बी सो रिच, है ना, यानी ये अद्भुत है, अजीब है। स्ट्रेंज मीन्स वैसे अजीब होता है लेकिन अद्भुत के सेंस में भी हो सकता है। तो यह अजीब है कि एक भिखारी इतना अमीर होगा या होना चाहिए। सो डिजॉनेस्ट एंड प्रीस्ट, फिर वैसे इट इज़ ए स्ट्रेंज दैट, यह अजीब है कि, है ना, सो डिजॉनेस्ट शुड बी ए प्रीस्ट, यह अजीब है कि इतना बेईमान एक पुजारी हो सकता है। अब यहाँ से फिर हाउ वाला हो गया थोड़ा सा अलग। हाउ वाइज ऑफ यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू आर वाइज एनफ, है ना, हाउ वाइज कह रहे हैं, हाउ विक्ड रहे तो इसमें एनफ लगाएंगे। हाउ यू आर वेरी वाइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, हाउ वाइज की जगह अच्छा आप कहेंगे सर यू कहाँ से लाए, तो यहाँ यू था इसलिए। अगले में देखिए ना, हाउ विक्ड ऑफ हिम टू, अच्छा इसका मीनिंग हो गया कि तुम जो है बुद्धिमान थे, पर्याप्त बुद्धिमान थे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, समस्या का समाधान करने में। यहाँ पर हाउ विक्ड ऑफ हिम, कितना दुष्ट है, कितना खराब है कि उस पर जो है सो पत्थर फेंकना, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज विक्ड एनफ। अब यहाँ हिम था इसलिए ही ले आए, है ना, वाज वेयर में से एक लगाएंगे, विक्ड है तो उसके बाद एनफ लगा देंगे और बाकी सेम टू थ्रो स्टेंस एट हिम लगा देंगे। हाउ काइंड ऑफ हर टू हेल्प मी, शी वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी, एकदम सेम वैसा ही है। अगला भी आपको है, हाउ फुलिश ऑफ यू टू बी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, कितना मूर्खता है कि आप इस फैक्ट से अनअवेयर थे। अवेयर मीन्स जागरूक होना, अनअवेयर मीन्स ध्यान न देना, है ना, तो यू आर फुलिश एनफ टू बी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट। अब यहाँ से देखिए अल्लास वाले आ गए, अल्लास रहे तो, हुर्रा रहे तो क्या करना है, पहले अल्लास वाले को देख लेते हैं। अल्लास रहे जो तीनों में है, अल्लास माई फ्रेंड इज़ नो मोर, कि आह मेरा दोस्त मर गया, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड, या तो ये लिखिए और दैट, नहीं तो इट इज़ सैड टू थिंक दैट, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं और बाकी जो है वो सेम टू सेम उतार दीजिए, माई फ्रेंड इज़ नो मोर, इसमें भी वही हो गया। अल्लास दैट ही शुड डाई सो यंग, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड, या फिर वही इट इज़ सैड टू थिंक दैट, है ना, और बाकी जो है ही शुड डाई सो यंग, वह इतना कम उम्र में मर गया। यंग माने छोटा भी होता है, छोटा उम्र के सेंस में हो गया, या फिर जवान में भी कह सकते हैं, दोनों मीनिंग होता है, यंग मीन छोटा भी और जवान भी। छोटे भाई को हम यंगर ब्रदर कहते हैं, ना कि स्मॉलर ब्रदर या स्मॉल ब्रदर कहते हैं, तो यंग मीन छोटा भी। अल्लास दैट ही शुड स्पॉइल हिज लाइफ, वही इट इज़ एक्सट्रीमली सैड दैट, या फिर इट इज़ सैड टू थिंक दैट, है ना, ही शुड स्पॉइल हिज लाइफ, कि उसे अपना जीवन जो है खराब, स्पॉइल मीन्स खराब करना, अपने जीवन खराब कर दिया, करेगा या करना चाहिए, तो करना चाहिए के सेंस में तो है नहीं। फिर अब जब फाई आ गया, दोनों में फाई है, तो फाई क्या होता है, वही हो जाएगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, है ना, इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। हुर्रा रहे तो इट इज़ ए मैटर ऑफ जो है ना, इट इज़ ए मैटर ऑफ जो है, तो वही चलिए फाई है, मतलब छी होता है फाई का मीनिंग, छी यू हैव डिसीव्ड योर ओन ब्रदर, छी तुमने अपने भाई को ठग लिया है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट, है ना, और बाकी सेम टू सेम लग जाएगा, यू हैव डिसीव्ड योर ओन ब्रदर, यू हैव डिसीव्ड योर ओन ब्रदर। फाई यू आर ए लायर, फिर वही इट इज़ ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट, अब बस यू आर ए लायर, है ना, यह जो है दुख की बात है, घृणा की बात है कि तुम झूठे हो लायर में। हुर्रा, अब यहाँ क्या है, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ जो है, हुर्रा खुशी के लिए होता है, वी हैव वन द मैच, कि हम लोग जीत गए हैं मैच, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ जो है दैट वी हैव वन द मैच। हुर्रा द शील्ड इज आवर, की ये शील्ड वो जो मैच में मिलता है, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ जो है दैट, और द शील्ड इज आवर्स। फिर बढ़ेंगे आगे, अब ब्रावो रहे, ब्रावो से क्या पता चलता है, तो समझ गया, सब में से थोड़ा थोड़ा जो है सो दे दिया है ना, तो ब्रावो में हो जाएगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ क्या, ब्रावो से शाबाशी देना होता है, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, यानी प्रशंसा करने का, है ना, दैट यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, यू हैव सेव्ड द चाइल्ड ऑफ द लाइफ, मतलब ब्रेवो को हटाकर इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, और बाकी सेम टू सेम उतार देना। अगले में भी ब्रावो ये स्टूड फर्स्ट, क्या हो जाएगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, और ये स्टूड फर्स्ट। अब ये थोड़ा अलग है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है डायरेक्ट एग्जाम्पल, इस पर एक ही है। व्हाट माइट बी डन, क्या किया जा सकता है, इफ मेन वर वाइज, यदि कास्ट के लोग जो है बुद्धिमान होते तो ग्रेट थिंग्स माइट बी डन, बहुत कुछ किया जा सकता था, इफ मेन वर वाइज, यदि लोग बुद्धिमान होते। बुक में ही दिया हुआ, इसका कुछ खास नहीं है, इसका भी आपको बुक में दिया, ये दो जो है वो थोड़े अलग है, इसको हम ऐसा नहीं है कि ये जो दे दिया गया इसी तरीके से, थोड़े बहुत चेंज करके सेंस मतलब जो है वही होना चाहिए। जैसे डेथ, मृत्यु, बिफोर डिसऑनर, यानी जो सम्मान न मिले या अपमान हो, उससे बढ़िया है मृत्यु। इट इज़ बेटर टू डाई
देन टू बी डिसऑनर्ड। अच्छा, इज डिसऑनर्ड यहाँ पर भी लगा करके टू बी है, इसलिए डिसऑनर्ड हो गया। वेल डन, अब वेल डन का जो है आप लिख सकते हैं कि इट वाज, ये भी बुक में दिया हुआ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बुक में दिया हुआ दैट वाज वेल डन, आप लगा दीजिए इट वाज वेल डन। वाटर, वाटर माई पर्स फॉर वाटर, ये वाला है ऐसा डबल वाला रहा, नीचे भी है, तो देखिए उसमें क्या करना चाहिए, वाटर पहले रख देंगे और फिर आई मस्ट हैव, माई है इसलिए आई मस्ट हैव, ही रहता तो ही मस्ट हैव करके जो है कुछ इस तरह का कर लेंगे। आई मस्ट हैव इवन लगा देंगे, है ना, एट द प्राइस ऑफ माई पर्स। फिर है टू लेट ही इज़ नाउ नो मोर, इट इज़ नाउ टू लेट फॉर हिम टू नो मोर, टू बी नो मोर, है ना, इज की जगह टू बी लग गया यहाँ। फिर है आपको 29 में, ओ व्हाट माइजरी अवेट्स वो वेस्टेड यूथ, है ना, वो कितनी दुख की बात है ना, दुख माइजरी मीन्स कि ये जो है यूथ वेस्टेड हो गया है, युवा अवस्था जो है वेस्ट है हो गया है। नथिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड द माइजरी, कुछ ऐसा नहीं डिस्क्राइब कर सकता इस दुख को, दैट, है ना, अवेट्स वेस्टेड यूथ, जितना कि एक वेस्टेड यूथ है। हाउ डेंजरस ए थिंग इज़ ए लिटिल नॉलेज, क्या हो जाएगा, ए थिंग, ये जो लास्ट के ये सब थोड़े अलग है, बस मीनिंग आपको उसके हिसाब से रखना है। ए थिंग डेंजरस इन डीड इज़ ए लिटिल नॉलेज, है ना, एक चीज़ जो है वो सबसे खराब है वस्तुतः, वास्तव में इंडीड मीन्स वो जो है वो लिटिल नॉलेज है, थोड़ा ज्ञान है। अल्लाह दैट यूथ शुड पास अवे, तो ये तो पहले से ही आप जानते हैं अल्लाह वाले में क्या करना है, इट इज़ सैड टू थिंक दैट, है ना, या फिर इट इज़ एक्सट्रीमली सैड दैट, कुछ भी लगा सकते हैं, और फिर जो है यूथ शुड पास अवे। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ही अलग है, और ये आपके बुक में भी नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, इधर उधर की बातों में नहीं रहेंगे। व्हाट अ मेरी टाइम, कितना बढ़िया समय था, वी हैड ऑफ इट लास्ट टाइम, हम लोगों को जो लास्ट टाइम में था, क्या हो जाएगा, यानी लास्ट नाइट, सॉरी, तो लास्ट पिछली रात कितना मेरी टाइम था, बढ़िया टाइम था, क्या हो जाएगा, वी हैड ए वेरी, वाट की जगह वेरी लगाते हैं हम लोग, वी हैड ए वेरी मेरी टाइम लास्ट नाइट, है ना, कल रात को। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। और सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो जो कि हर एक दिन बाद आते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। उम्मीद करता हूं आपने एक्सरसाइज समझ लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ थोड़ी देर से इसे, और कमेंट में पूरा क्वेश्चन लिखे जिससे मैं आसानी से आपको रिप्लाई कर सकूं, अन्यथा फिर बुक्स उलटिए, एक्सरसाइज देखिए, समय थोड़ा कम रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।